नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल स्टडी विथ VI पर। हम आपको चैनल की सूची से परिचय करवाने जा रहे हैं। प्रत्येक सोमवार अंग्रेजी अध्ययन एवं महत्वपूर्ण सूचना, प्रत्येक बुधवार तकनीकी जानकारियां एवं तकनीकी सूचना, प्रत्येक शनिवार सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर सीरीज एवं विषय विश्लेषण। स्टडी विथ VI के सारे दर्शकों को धन्यवाद। Welcome to Study with VI. I'm going to introduce our channel schedule. Every Monday, English analysis and important information. Every Wednesday, take knowledge and update. Every Saturday, top 15 general knowledge question answer 3 and topic explanation. So happy watching. हेलो एवरीवन, मैं हूँ शेजर राठौड़ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ VI पर। तो आज हम हमारी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आज हम इस वीडियो में दो छोटी छोटी सी चीज़ें कवर करेंगे। पहला है ऑब्जेक्ट्स। अब हमने देखा था सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है हमारी पिछली वीडियोस में। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे उसकी वीडियोस अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स वैसे तो किसी सामान को ऑब्जेक्ट बोला जाता है, लेकिन हम ग्रामर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोला जाता है कर्म, यानी जो कर्ता क्रिया करता है। तो अब कर्ता क्रिया किसी न किसी कर्म पे करेगा, किसी न किसी ऑब्जेक्ट पे कोई एक्शन को किया जाता है। ठीक है, तो जो जिस पर क्रिया की जाती है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट्स कैसे पहचानते हैं। अब एक ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, अब हम ये जनरल बेसिक क्यों सीख रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्यों सीख रहे हैं यह आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, बहुत आसान सा तरीका है ऑब्जेक्ट पहचानने का। देखो, एक छोटा सा सेंटेंस ले लेते हैं हम। जैसे मैंने बोला मैं फुटबॉल खेलती हूँ। अब आपको पता है हमने सब्जेक्ट और वर्ब सीखा है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? मैं। वर्ब क्या होगी हमारी? खेलना, खेलती हूँ, खेलना। ठीक है, अब क्या बच रहा है सेंटेंस में? फुटबॉल। अब खेलने का जो एक्शन है, खेलना की जो क्रिया है, वो किस पे हो रही है? फुटबॉल पे। तो फुटबॉल हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो किसी वाक्य में जब हम सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढ लेते हैं, यहाँ में सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाते हैं, तो जो भी बचता है, जो एक लास्ट चीज़ बचेगी, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। कोई भी इसमें प्रीपोजिशन को काउंट नहीं करेगा। अगर ऑन, ऑफ, बिलो, अप, डाउन ऐसा कुछ है, ए एंड द है, तो उसे भी हम ऑब्जेक्ट में काउंट नहीं करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट पहचानने का एक और तरीका होता है। सेम वाक्य को ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला मैं फुटबॉल खेलती हूँ। अब हमें पहले क्रिया ढूंढनी है। क्रिया क्या है? खेलना। अब आप जब क्रिया को प्रश्न करोगे क्या लगा के, तो जो उत्तर मिलता है, जो आंसर आपको आएगा, जब आप वर्ब को क्या लगा के क्वेश्चन करोगे, तो जो आंसर आता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने बोला मैं फुटबॉल खेलती हूँ। मैं क्या खेलती हूँ? फुटबॉल। तो फुटबॉल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऐसे ही हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह दूध पीता है। अब क्या है? वह, ये सब्जेक्ट हो गया, पीना ये क्रिया हो गई। अब क्या बच रहा है? दूध। तो दूध क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। वैसे अगर मुझे दूसरे तरीके से पता करना है, वह क्या पीता है? दूध पीता है। तो दूध क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वो नाउन भी हो सकता है, वो प्रोनाउन भी हो सकता है। अब हम हमारे इस वीडियो के दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ किसी सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। इस टॉपिक का नाम होगा हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस। वाक्य की रचना कैसे की जाती है। अब वाक्य की रचना के बहुत सारे तरीके होते हैं। वो टेंस में हो सकते हैं, वो नॉन टेंस हो सकते हैं, वो इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नार्थी हो सकते हैं,
लेकिन यहाँ पे हम उनमें से कुछ भी ना सीख के हम सिर्फ एक सीधा साधा छोटा सा वाक्य जो हमें हिंदी में होता है वो हमें इंग्लिश में कैसे करना है ये सीखेंगे। बाकी तो हम टेंस वगैरह हमारे आने वाले वीडियोस में सीखेंगे, ठीक है। तो अब एक सेंटेंस में 3 चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब देखो, ऐसा हो सकता है कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो, सिर्फ सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा या किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं हो सकती। ये होता है, ज़रूर होते हैं ऐसे वाक्य, लेकिन अभी के लिए जब हम बात करेंगे तो हमें इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हमने ये 3 टॉपिक्स पहले करे हैं। देखिए, अब जब हम हिंदी में सेंटेंस बोलते हैं, जैसे मैंने बोला मैं विद्यालय जाती हूँ, तो सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है? स्ट्रक्चर यानी क्या, सेंटेंस की क्या रचना है, क्या पहले आ रहा है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है। मैं विद्यालय जाती हूँ, पहले सब्जेक्ट आ रहा है यानी कि कर्ता, फिर कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट आ रहा है, और फिर लास्ट में आपकी क्रिया आती है यानी कि वर्ब। अब हम इसी को ऐसा का ऐसा इंग्लिश में नहीं करते हैं, कभी भी ट्रांसलेशन सीधे सीधे नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होगा, कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म इंग्लिश में। तो क्या था, मैं विद्यालय जाती हूँ। अब मैं इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई, फिर आपका गो टू स्कूल, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, वैसे हम टू को प्रीपोजिशन में करते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैं बता दूँ, TO2 जो है वो स्कूल के साथ क्यों आया है। देखो, जब हम डेफिनेट चीज़ों की बात करते हैं, जब हम निश्चित है, हमें पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, आगरा जा रहे हैं, घर पर जा रहे हैं। जब हम बता रहे हैं किसी को कि हम कहाँ जा रहे हैं या कहाँ आ रहे हैं या कोई भी कहीं जा रहा है या आ रहा है, तब हम टू लगाते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं इधर उधर, यहाँ वहाँ, यानी हियर देयर, या अंदर बाहर, इनसाइड आउटसाइड, तो अब हम टू नहीं लगाते। अब वो कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। निश्चित जगह का कोई नाम नहीं है या किसी निश्चित जगह की बात नहीं हो रही है, तो हम टू नहीं लगाते, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस, आई गो टू स्कूल। वैसे ही वह गाना गाती है, वह शी, क्योंकि गाती है। अब देखो कैसे पहचानोगे लिंग, आ जब आ जाता है क्रिया में, जैसे गाता तो वो लड़का होता है, गाती तब वो लड़की होती है, गाते यानी प्लूरल है। वे होगा तो दे आएगा, हम होगा तो वी आ जाएगा, ठीक है। मैं आई तो आप पहचान सकते हो मैं से, फिर वैसे ही वह गाती है तो लड़की होगी क्योंकि ई आ रहा है, वह गाता है तो लड़का होगा, ही आएगा क्योंकि वो आ रहा है, ठीक है। आ, ई और ए, इसको याद रखना है। आ यानी लड़का, ई यानी लड़की, ए यानी वो प्लूरल है, हम होगा तो वी, वे होगा तो ते। तो वह गाती है, शी, वह गाना गाती है, शी सिंग्स अ सॉन्ग। अब देखो, जब हमारे सब्जेक्ट ही, शी, इट या नेम इन चारों में से कुछ होता है तो हमें वर्ब के साथ एस या ईएस को लेना होता है। ये भी टेंस का टॉपिक है, इसको भी डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप याद रखोगे क्योंकि यहाँ पे हमने सिंग नहीं बोला है, सिंग्स बोला है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जब ही, शी, इट और नेम चारों में से कोई एक सब्जेक्ट होता है तो हम एस लगाते हैं, ठीक है, वर्ब के साथ, या ईएस भी लगाते हैं। गो होता है तो हम गोज बोलते हैं, GOES। प्लेस होगा तो प्लेस, PLAYS। टॉक्स, ईट्स, ठीक है। वैसे ही हम बाजार जाते हैं, वी गो टू मार्केट। वे खेलते हैं, दे प्ले, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। वे मोबाइल खरीदते हैं, दे बाय अ मोबाइल। तो हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा। पहले तो हमने देखा ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिन पर क्रिया की जाती है, जिनको हिंदी में कर्म बोला जाता है, और उन्हें कैसे पहचानते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो एक चीज़ बच जाती है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। या तो हम क्रिया को क्या लगा के प्रश्न पूछते हैं तो वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो आंसर आता है वो।
फिर हमने देखा था वाक्य की रचना कैसे होती है। तो हिंदी में हमारा फॉर्मेट होता है कर्ता, कर्म और क्रिया, लेकिन इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और वर्ब की कोई फॉर्म या आईएनजी ऐसा कुछ नहीं बताया, तो सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ वर्ब आएगा। खेलना यानी प्ले, खाना यानी ईट, उसके फॉर्म्स को नहीं बदलना है, जैसा दिया है वैसे ही। उसके फॉर्म्स को कब बदलना है, कैसे बदलना है, ये टेंस में आता है, जो आने वाले वीडियोस में आपको पता चलेगा। यहाँ पे हमने 2 चीज़ें देखी थी। टू आता है जब हम निश्चित रूप से बताते कि हम या कोई भी कहीं पे आ रहा है, जा रहा है। जब नहीं बताते तो हम टू का यूज़ नहीं करते। फिर ही, शी, इट और नेम अगर सब्जेक्ट के रूप में आए है तो वर्ब के साथ आपने एस या ईएस लगाना है, वो स्पेलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे देखें, सीखें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बाकी सब भी सीख पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।